आज बजाज फाइनेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। मार्केट में काफ़ी नाम है बजाज फाइनेंस का, तो ये बजाज फाइनेंस के बारे में देखेंगे। रेट इसका 7158 रुपीज़ है, ये देख रहे हैं हम लोग। तो ये शेयर जो है 3000 से 6000 कब हुआ, 3000 से 6000 कब हो गया और 6000 से ये 8000 कब चला गया पता चला नहीं। 2-4-6 महीने में ही 2-4-6 महीने में ही ये अपनी रफ्तार दिखा रहा है। तो इसके बारे में जो है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये फाइनेंस करने का काम करता है। तो ये फाइनेंस जो करता है एसएमई को करता है, जो कमर्शियल कस्टमर हैं उनको भी करता है, तो सबको ये फाइनेंस करता है। तो इसका एनुअल रिपोर्ट जो है पेज नंबर 14 में हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो है हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप, तो मार्केट कैप जो है हम लोग को दिख रहा है कि 4,32,000 करोड़ का ये मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप 4,32,000 का है। तो इससे पता चलता है हम लोग का कि ये लार्ज कैप कंपनी है ये। और करंट प्राइस यहाँ हम लोग को दिख रहा है 7,158। और 52 वीक अगर हाई और लो देखें हम लोग तो 4,362 इसका क्या है लो है, और 8,050 इसका जो है हाई है। और स्टॉक का पी रेशियो हम लोग देखते हैं तो 72 है। और बुक वैल्यू जो है 664 है। डिविडेंड यील्ड देखिए, ये डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी मायने करता है। तो ये 0.14% आ रहा है। अब देखिए ROCE और ROE जो है ये काफ़ी कम दिख रहा है। तो ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल कंपनियों का ROCE और ROE जो है देखते नहीं है, फेस वैल्यू इसका 2 रुपये है। अब देखिए मेन अब जो है ना पते की बात आती है। टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो देखिए ये 3 महीने में इसका जो रिटर्न है -48% का है, यानी करेक्शन फेज में है ये। और 6 मंथ का रिटर्न देखें तो ये करीब 15.5 है। 1 ईयर का रिटर्न ये 29% हो गया है। 3 ईयर का रिटर्न जो है 38 है। 5 ईयर का रिटर्न 46 है। तो काफ़ी डिसेंट ये लग रहा है। और ये इसकी ग्राफ हम लोग देखते हैं। ग्राफ ये मैक्सिमम का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। तो ग्राफ में हम लोग जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि ग्राफ जो है कंसिस्टेंसी जो है ये डायरेक्ट ये ऊपर बढ़ा हुआ है। ग्राफ जो है आराम से ये ऊपर गया है, फिर डिप गया है, फिर ऊपर गया है, फिर डिप गया है, ऊपर है डिप है, ऊपर है डिप है, ऊपर है डिप है, करेक्शन होते हुए ये ऊपर की ये जर्नी किया हुआ है। तो ग्राफ तो काफ़ी इसकी अच्छी दिख रही है। ग्राफ में अगर हम लोग देखते हैं तो ग्राफ इसकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। काफ़ी ये जो है ये ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, ऊपर गया नीचे गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है कोविड के समय का है ये। और ये फिर ऊपर नीचे करता हुआ ये आगे गया, कॉन्सोलिडेशन के फेस में है। आगे यहाँ से ब्रेकअप करेगा ये, जब भी करेगा ये ब्रेकअप करेगा। तो इसकी पीयर कंपनी जो इसके पैरेलल में कंपनी है उसको हम लोग देखते हैं। तो पैरेलल में जो कंपनी है वो बजाज फाइनेंस दिख रही है। ये बजाज फाइनेंस का तो हम लोग देख ही रहे हैं आउटकम क्या है। तो ये बजाज फाइनेंस है, बजाज फिन सर्विसेज है। यहाँ पे देखते हैं ये बजाज फाइनेंस है, बजाज फिन सर्विसेज है, SBI कार्ड्स है, बजाज होल्डिंग है, मुथूट फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स है और HDFC है ये। तो एक कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं कि ये 10 साल का जो रिटर्न है, 5 साल का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न है और 1 साल का रिटर्न पे ये हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 29% है। यहाँ पे बजाज फिन सर्विसेज का ये 66% है, बजाज होल्डिंग का ये 49% है,
चोलामंडलम का ये हम लोग को रिटर्न जो 49% की जबरदस्ती का। तो चोलामंडलम की जो है ज़बरदस्त कंपनी है ये, हम लोग को ध्यान देना है। और देखिए बजाज फाइनेंस से कंपेयर करते हैं तो ये 38 ये है, ये 47 है, ये 19 नहीं है, 43 है। चोलामंडलम 39 है और HDFC AMC का 19% ही रिटर्न दिख रहा है। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस का अगर हम लोग 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो 10 साल में देख रहे हैं कि ये 56 दिया है, बजाज होल्डिंग 41 दिया है, फिन सर्विसेज SBI का तो अभी नया है, बजाज होल्डिंग जो है 21, मुथूट फाइनेंस जो है ये दिया है कितना 23.66 दिया है। चोलामंडलम ने भी अच्छा खासा दिया है, 35 का दिया है। तो इन सारे पैकों में जो यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में, तो बजाज फाइनेंस बेस्ट लग रहा है, नंबर 1। नंबर 2 की कंपनी में देखें हम तो नंबर 1 में बजाज फाइनेंस आ रहा है, नंबर 2 में बजाज फिन सर्विसेज रखा जा सकता है, और नंबर 3 में जो है मुथूट फाइनेंस जो है ये मुथूट फाइनेंस चोलामंडलम का ये पोस्ट में आता है, और SBI का को हम 5th में कर लें और 6th में जो है HDFC में। तो ये सारी कंपनियां जो हैं ज़बरदस्त कंपनियां हैं। अब इसमें लोकेशन जो है आपका ये जैसे बजाज फाइनेंस में है ये किया जा सकता है, 10% जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बजाज फिन सर्विसेज में भी 5% का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। SBI कार्ड में भी काफ़ी है, इसमें भी 2% लगा के हम लोग चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। और बजाज होल्डिंग जो आ रहा है तो ये इतनी नहीं लग रही है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस है 10% इसकी लोकेशन हम लोग लेके चलते हैं पोर्टफोलियो में, इसके 5% एलोकेशन लेके चलते हैं, इसकी 2% एलोकेशन लेकर चलते हैं। बजाज होल्डिंग की लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों कंपनियों में ऊपर वाली में आ गया। मुथूट फाइनेंस में भी 5% का हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और चोलामंडलम में भी 5% का एलोकेशन इसमें भी दिया जा सकता है। और HDFC अगर इंश्योरेंस के फील्ड में लेना है तो आप 2% का इसमें एलोकेशन आप दे सकते हैं। वैसे इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 ईयर में ये रिटर्न जो भी है, 1 ईयर में जो रिटर्न है काफ़ी कम रिटर्न लग रहा है, -22% चला गया, हालांकि अपॉर्चुनिटी है ये। और यहाँ पे 3 ईयर में 19.4, तो 2% के आसपास एलोकेशन इसमें किया जा सकता है। और वेल्थ बनाने के लिए ये बजाज फाइनेंस हम लोग देख रहे हैं वेल्थ बनाने के लिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग में देख रहे हैं हम लोग काफ़ी अच्छी खासी है, बजाज में 56% है। 3 मंथ रिटर्न ये करेक्शन हुआ है स्टॉक में, तो -4 गया है, 6 मंथ रिटर्न में ये 15% ये गया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं ये SBI कार्ड से -3% 3 मंथ में ये गया हुआ है, और 6 मंथ में HDFC -22% ये गया हुआ है। तो जिसमें माइनस गया हुआ है उसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है इसमें। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली अगर कंपाउंडर चाहिए तो हमें देखिए 6 में 15%, और अभी करेक्शन हुआ उसके कारण ये काफ़ी घट गया है, नहीं तो पहले ये अच्छा खासा था। अभी करेक्शन के बाद 29%, बजाज 3 ईयर का 38%, 5 ईयर का 46%, 7 ईयर का देखिए ये 50% रिटर्न हम लोग देते हैं। और 7 ईयर के बाद 50% रिटर्न के बाद हम लोग देते हैं 10 ईयर का रिटर्न जो है ये करीब 56 है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बजाज फाइनेंस को आँख मूंद के अपने पोर्टफोलियो में 10% का रिटर्न ये दे रहा है। बजाज फाइनेंस में हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस ये 7000 का है, 10 ईयर रिटर्न इसका जो है 56 है। और चोलामंडलम का भी जो है ये 10 ईयर का 35 है। ये देखिए ये बजाज फाइनेंस का है,
10 ईयर में भी बजाज फाइनेंस नंबर 1 निकल रहा है। अब 7 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 7 ईयर में भी बजाज फाइनेंस सबसे अच्छा दिया है। 50% ये दिए हुए हैं, ये 40% दिए हुए हैं, बजाज होल्डिंग ने 20 दिए हुए हैं, मुथूट फाइनेंस ने 30 बोल दिया है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में है ये 29 का दिए हुए हैं। तो अगर 7 ईयर में जाते हैं तो बजाज फाइनेंस फिर जो है यहाँ पे नंबर 1 के क्राइटेरिया में आता है। 5 ईयर के रिटर्न हम लोग देखते हैं, 5 ईयर के रिटर्न, तो 5 ईयर के रिटर्न में भी जो है बजाज फाइनेंस जो है ये नंबर 1 आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है। नंबर 2 जो है बजाज फील्ड सर्विसेज आ रहा है। नंबर 3 जो है ये मुथूट फाइनेंस आ रहा है। नंबर 4 आपका चोलामंडलम आ रहा है। फिर 3 ईयर के रिटर्न में हम लोग देखते हैं, 3 ईयर के रिटर्न में, तो 3 ईयर के रिटर्न में भी जो है ये चोलामंडलम ये ज़्यादा आ गई, नंबर 1 ये है। नंबर 2 में बजाज फाइनेंस आ गया है, और नंबर 3 में जो है ये बजाज फाइनेंस। अब 3 ईयर के बाद जो है 1 ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि 1 ईयर में कौन सा है। 1 ईयर में अगर रिटर्न हम लोग देखते हैं तो 1 ईयर का जो रिटर्न है उसमें बजाज फील्ड सर्विसेज जो है 1 ईयर का रिटर्न है नंबर 1 आ रहा है, और नंबर 2 जो है ये आ रहा है बजाज होल्डिंग आ रहा है, और नंबर 2 ये आ रहा है, ये नंबर 3 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये, तो बजाज फील्ड सर्विसेज आ रहा है यहाँ पे, और ये जो है 1 ईयर के रिटर्न के मामले में ये पीछे चला गया है। तो ये करीब 4थे पोजीशन पे यहाँ पे, तो मार्केट कैप के हिसाब से ये जो है बजाज फाइनेंस नंबर 1 है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, प्रमोटर की होल्डिंग 56%। ओवरऑल रिटर्न देखते हैं हम लोग, कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू हम लोग देखते हैं तो ये 20 का देखिए इतना है, 21 मार्च का इतना है, जून 21 का इतना है, सितंबर 21 का ये इतना है। तो ये हमें जो है रेवेन्यू जो है हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। थोड़ा जून में यहाँ पे ये स्लो डाउन ये हुआ था। इंटरेस्ट जो है ये देखिए इतना पे कर रहा है, ये यहाँ थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा कम हो, और एक्सपेंसेस जो है ये देखिए 26 है, 27 है, 32 है, और फाइनेंशियल प्रॉफिट 16 है, 19 है, यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ पे फिर ये बढ़ गया है। तो जून 21 जो है यहाँ पे ये कम दिखा रहा है। तो अदर इनकम भी है इनकी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये जो है देखिए 15 है, 18 है, 13 है, यहाँ कम हो गया है, यहाँ पे आपका फिर ये नॉर्मल है। तो इस तरह से अभी जो है ना बजाज फाइनेंस जो है बेस्ट ऑप्शन है।